चलिए बात कर लेते हैं पहले इसकी। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है योजना, तो मैं पहले इसको ब्रीफ एक आइडिया दे देता हूं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। बड़े इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा। भारत में क्या होता था, ठीक है, राशन कार्ड पर आपको पता है कुछ सामान राशन कार्ड पर मिलता है, और राशन कार्ड भी दो प्रकार के होते थे भारत में। एक बीपीएल का राशन कार्ड यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और एक एपीएल का राशन कार्ड यानी कि जो गरीबी रेखा के ऊपर है। गरीबी रेखा के ऊपर भी जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी सरकार की तरफ से पीडीएस के द्वारा, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, यानी कि जो सरकारी राशन की दुकानें हैं ना, वहां से राशन की सप्लाई दी जाती थी, आपूर्ति दी जाती थी। और किसके अंतर्गत, ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, ठीक है, इसने भी कंफर्मेशन दिया, इसने बेनिफिशियरीज को बढ़ाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले किसी भी प्रकार का कोई खाद्यान्न नहीं दिया जाता था, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ, ठीक है, तो अगेन हमारी इकोनॉमी कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती थी। तो पुरानी मूवीज में भी मैं आपसे कई बार कहता हूं, अगर आपने देखी होगी, ठीक है, चाहे वो शोले टाइप की या अमिताभ बच्चन टाइप की, जो बड़े गरीब होते थे और गांव में कुछ एक बड़े धनाढ्य लोग होते थे, ठीक है, या एक ही व्यक्ति होता था, वो राशन बांटता था। कुछ भी झगड़ा हो जाता था तो वो विलेन के साथ उसका टाई अप होता था पहले से ही, और वो अपनी दुकान बंद कर देता था, और पूरे गांव में कोहराम मच जाता था, किसी तक कोई राशन नहीं पहुंचता था। तो इसी सिस्टम के थ्रू भारत में राशन की प्रणाली थी, राशन वितरित किया जाता था। इतने सारे मार्केट उस जमाने में नहीं होते थे। वैसे भी 70s में 80s में पूछ लीजिएगा, ठीक है, आपके अभी पिताजी, दादाजी, जो भी, ठीक है, हैं, उनसे पूछेगा, वो आपको बताएंगे ये इतना मार्केट जो आज की डेट में देखते हो ना, मॉल्स वगैरह, ठीक है, एक बाकायदा कॉम्प्लेक्स, ये जो सुपर मार्केट हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पूरे गांव में एक आध दुकानें हुआ करती थी, और वो दुकानें भी वो चीजें देती थी जो राशन में नहीं मिलता था, क्योंकि जो राशन में मिलता था वो कोई बाहर नहीं खरीदेगा, वो वहीं से लेकर के काम चलाता था। तो अगेन एक तो ये बात। अब दूसरी बात जो वर्तमान में है उसमें समझते हैं। कोविड हुआ, तो कोविड में सबसे बड़ी स्थितियां क्या गड़बड़ हो गई, हर एक राज्य में व्यवस्था अलग अलग है। जो राशन कार्ड है आपका, वो जिस दुकान का, जिस कोटेदार का नाम उसके ऊपर पड़ा होगा, उसी की दुकान से आपको राशन मिलेगा। भारत के किसी और हिस्से में कहीं से आपको कोई राशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस राज्य में भी आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, आपको अपना पुराना राशन कार्ड हटवाना होता था, और नया राशन कार्ड उस राज्य का आपको बन जाता था। यह व्यवस्था थी। लेकिन आ गया कोरोना। कोरोना में आपको पता है जो माइग्रेंट्स थे, जो जहां थे वो वहीं फंस गए बेचारे, अपने घर पहुंच नहीं पाए। अब सरकार यहां पर आपको पता है एक योजना लेकर के आई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंतर्गत फ्री में राशन बांटा गया। अब वो फ्री वाला राशन भी माइग्रेंट्स को नहीं मिल पा रहा था। माइग्रेंट्स यानी जो अपने राज्य में नहीं थे, ठीक है, एक पैसों से मिल रहा था, एक फ्री वाला था। एक जो नॉर्मल रूटीन में मिलता है वो था, ठीक है, और एक जो नॉर्मल रूटीन में नहीं मिलता है वो था। समझिएगा यहां पर, ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने राशन ने तो बांटा, लेकिन वो राशन भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था जो अपने घर पे नहीं थे, जो फंस गए थे। तो सरकार को यह समस्या देखने को मिली कि भाई जो बेनिफिशियरीज हैं उन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही। इसलिए सरकार इस योजना को लेकर के आई, और इस योजना के अंतर्गत जो काम किया गया वो क्या है, वो ये, अब पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पर भी हो, अपना राशन ले सकते हो। कार्ड आपका कहीं का भी हो, आप कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में राशन ले सकते हो, पूरा राशन ले सकते हो। मान लीजिए हमने अभी आज गाजियाबाद में या आज दिल्ली में हमने राशन लिया, कुछ पार्ट उसका, कुछ पार्ट हमारा रह गया, तो पार्शली पार्ट भी जिस जगह हम जा रहे हैं वहां अवेल कर सकते हैं। और डुप्लीकेसी ना हो तो बायोमेट्रिक वगैरह से राशन मिलता है। जब तक बायोमेट्रिक नहीं लगाएंगे, राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम लिखा है सभी के बायोमेट्रिक होते हैं, तो किसी एक व्यक्ति का मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि फिंगरप्रिंट से या बायोमेट्रिक से ही राशन आपको मिलेगा। तो जिनके नाम वहां पर हैं उनमें से कोई भी बायोमेट्रिक अगर कर देगा तो राशन मिल जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर भ्रष्टाचार ये जो सिस्टम था नहीं। भाई कई बार क्या होता था, कोटेदार जो होते थे, कोटेदार का मतलब वो जो सार्वजनिक राशन प्रणाली है ना, उसका लाइसेंस जिसको दिया गया है, जो वहां बांट रहा है, वो क्या करता था, लोगों के नाम पर चढ़ा देता था और खुद ब्लैक कर लेता था, कालाबाजारी जिसको बोलते थे।
जनता जब लेने आती थी तो उनसे कहता था खत्म हो गया, और हर एक व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया जाता था और वो ब्लैक कर लेता था, सस्ते में बेच लेता था बाहर। तो ऐसा भी रोकने के लिए, इन भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए इसको किया गया। कब से स्टार्ट किया गया था? अगस्त 2019 से ही। हालांकि कोविड के समय यह बढ़ गया, लेकिन अगस्त 2019 से, हाँ ठीक है, कोई शॉप्स पर ऐसे ही होता है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिएगा, हम अगस्त 2019 से शुरू किया गया। द ONORC स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इस योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था? शुरू किया गया था। द सिस्टम ऑल्सो अलाउज देयर फैमिली मेंबर्स बैक होम इफ एनी टू क्लेम द बैलेंस फूड ग्रेन ऑन सेम द राशन कार्ड। ठीक है, ये अलाउ करता है, यह प्रणाली उनके परिवारों के सदस्यों को राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न का दावा करने की अनुमति देती है। कुछ राशन आपने कहीं खरीदा, कुछ आपका बच गया, तो जहां पर भी आप माइग्रेट करके जा रहे हैं वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? राशन ले सकते हैं। दिस सिस्टम अलाउज द NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशरीज, इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको ये अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? पार्टिकुलरली माइग्रेंट बेनिफिशरीज, जो प्रवासी लाभार्थी हैं, टू क्लेम ईदर फुल और पार्ट फूड ग्रेन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। पूरे भारतवर्ष की किसी भी फेयर प्राइस शॉप यानी उचित मूल्य की दुकान, यानी कि सरकारी राशन की दुकान जो है, वहां से वो या तो फुल या तो पार्शली फूड ग्रेन क्लेम कर सकता है, यानी कि ले सकता है इन द कंट्री, पूरे देश में, थ्रू एग्जिस्टिंग राशन कार्ड। जो भी राशन कार्ड उसके पास है, जिस भी राज्य का राशन कार्ड है, विद बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन इन अ सीमलेस मैनर। और किसके द्वारा? बायोमेट्रिक या आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा ऐसा कर सकेगा। देन व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ONORC? इस योजना का सिग्निफिकेंस क्या है? इस योजना का सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व, इट इज इनेबलिंग द राइट टू फूड। तो बेसिकली जो राइट टू फूड है ना, ठीक है, राइट टू फूड यानी खाद्यान्न का अधिकार, ठीक है, वो राइट टू फूड को प्रमोट करता है। क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जब लाभार्थी बनाए गए हैं तो लाभार्थी इस वजह से लाभ से वंचित नहीं रह सकते कि उन्होंने अपना प्लेस बदल दिया है। भाई योजना है तो योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो प्रीवियसली राशन कार्ड होल्डर्स कैन अवेल देयर एंटाइटलमेंट ऑफ द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ओनली फ्रॉम द डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप। वही मैंने कहा ना, राशन कार्ड में जिस दुकान का नाम लिख दिया जाता था, जिस कोटेदार का नाम लिख दिया जाता था, वहीं से आप खरीद सकते थे, और उसी राज्य में, जिस राज्य में आपका राशन कार्ड बना हुआ है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जो जिला पूर्ति अधिकारी है, वहीं पर राशन कार्ड बनते थे। और जब राशन कार्ड बनता था, जिस एरिया में आप रहते होते थे, एड्रेस होता था, उस जगह का जो भी कोटेदार होता था उसका नाम असाइन कर दिया जाता था। फिर आप उसकी दुकान पर जाते थे और खरीद सकते थे। अब यहां पर क्या हुआ? However, if a beneficiary were to shift to another state, he or she would need to apply for a new ration card in the second state. यही मैंने आपको बताया, ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि जब दूसरी जगह पर जाता था, शिफ्ट होता था, तो उसे वहां का राशन कार्ड बनवाना पड़ता था। The ONORC advises removing the geographical hindrance to social justice and enabling the right to food. That's why ONORC यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ने ये जो जियोग्राफिकल हिंड्रेंस था, ठीक है, मतलब एक जगह की जो रुकावट थी, इसको रुकावट को खत्म कर दिया। किसी भी जगह पर अब आप हो, आप खाद्यान्न का लाभ ले सकते हैं। तो ये राइट टू फूड को प्रमोट करता है, पहली बात। दूसरी बात, इट सपोर्ट्स 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। 1/3 जनसंख्या को यह क्या करता है? सपोर्ट करता है। नियरली 37% ऑफ द पॉपुलेशन इज दैट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। भारतवर्ष की कुल आबादी का 37% आबादी माइग्रेंट है, यानी कि प्रवासी है, यानी कि अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी वगैरह करते हैं। तो ये 37% आबादी को सपोर्ट करता है। उनका लाभ अब डैमेज नहीं होगा, वो चाहे अपने राज्य में हो या जहां पर भी हो, आए जाएं, ये भी सिस्टम है। ये नहीं कि अब वही लेना है, ठीक है, यहां नहीं आना है। जैसे एक जो प्रॉब्लम अभी है, थोड़ा सा रिलेट करता हूं, जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, MNP है, तो MNP का मतलब मुझे जियो की सेवाएं अच्छी नहीं लगी, मैं एयरटेल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एयरटेल में कन्वर्ट हो गया तो हमेशा के लिए एयरटेल में कन्वर्ट हो गया। अब एयरटेल की सेवाएं अच्छी नहीं लगेंगी तो भी 6 महीने के बाद ही दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। यहां ऐसा नहीं, चाहे वहां खरीदो, चाहे किसी और राज्य में, चाहे किसी और राज्य में, चाहे किसी और राज्य में, आपको इसका लाभ मिलता रहेगा, ठीक है। इट रिड्यूसेस लीकेजेस,
तो लीकेजेस, इस योजना के अंतर्गत जो लीकेजेस थी उनको रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बायोमेट्रिक है, तो कोटेदार वगैरह करप्शन भी नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार वगैरह नहीं कर सकते, उनको भी कम करता है। ठीक है, तो दिस विल इंश्योर दैट द सेम पर्सन डज नॉट फिगर एज अ बेनिफिशियरी इन टू डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द कंट्री। पहले ऐसा भी हो सकता था, एक ही व्यक्ति दो जगहों से अपने आप को बेनिफिशियरी बता करके लाभ ले सकता था, लेकिन क्योंकि यहां बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट है तो वो व्यक्ति क्या है, पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने राशन नहीं लिया ये भी डेटा से पता चल जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, जो राशन नहीं लिया वो राशन वापस कहां जाएगा, सरकार के पास चला जाता है, वो कोटेदार नहीं बेच सकता। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि पता है सरकार को कि ये लोगों ने राशन नहीं लिया है, मतलब इतना राशन अभी नहीं बटा है। देन फर्दर द स्कीम इज लिंक्ड विद आधार एंड बायोमेट्रिक्स, दिस रिमूव्स मोस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ करप्शन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया यहां पर रिड्यूसेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो सामाजिक भेदभाव है इसको भी ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम दूर करती है। कैसे? ONORC विल पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए, एंड द अदर डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स गिवन हाउ सोशल आइडेंटिटी, कास्ट, क्लास एंड जेंडर एंड अदर, ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स इंक्लूडिंग पावर रिलेशंस प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बैकड्रॉप इन एसेंशियल इन असेसिंग पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी याद रखिएगा, राशन कार्ड तो सभी के लिए है, तो राशन कार्ड जिन लोगों का भी बना हुआ है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से राशन ले सकेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट ऑफ द स्कीम, धीरे धीरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इससे जोड़ा गया, धीरे धीरे केंद्र शासित प्रदेशों को इससे जोड़ा गया और राज्यों को जोड़ा गया। तो वर्तमान में आखिरी जो राज्य है वो है आसाम, आखिरी राज्य, क्योंकि 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल कितने हो गए, 36 हो गए, यहां पर 36। तो 36 के 36 जुड़ गए कब, लास्ट ईयर जून 2021 में। आप देख लीजिएगा, जून 2021 की पर्टिकुलर ये न्यूज है, लिखा हुआ है विद आसाम ऑन बोर्ड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम कवर्स ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी के साथ सभी के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ गए हैं। तो अभी कहीं का भी राशन कार्ड हो, किसी भी राज्य में आप हो, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। विद दिस द ONORC प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मेकिंग फूड सिक्योरिटी पोर्टेबल थ्रू आउट द कंट्री। जो खाद्यान्न सुरक्षा है वो पूरे भारतवर्ष में लागू कर दी गई। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रोल्ड आउट मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द ONORC स्कीम। ये एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, जिसका नाम है मेरा राशन। मेरा राशन पे जाकर के आप देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले हैं, वो सभी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। कितना आपने अवेल कर लिया है, कितना बचा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके राशन से संबंधित आपको इस ऐप के माध्यम से भी मिल जाएगी। तो ये भी सरकार ने लॉन्च कर दिया। देन द मोबाइल ऐप इज प्रोवाइडिंग टू होस्ट ऑफ यूजफुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन